सुखद संयोग। भाग 3। बरेली आए हुए उसे 2 दिन बीत चुके थे। माँ पिताजी सब उसके जाने की तैयारियों में लगे हुए थे। प्रद्युमन स्वयं भी अब अपने नए भविष्य की ओर देख रहा था। देखते ही देखते 2 महीने पंख लगाकर उड़ गए। प्रद्युमन अपने कॉलेज के शुरू होने से करीब 1 हफ्ता पहले से ही कानपुर आ गया था, जिससे शुरू की होने वाली सभी जरूरतों और तकलीफों का निवारण किया जा सके। कानपुर एक बड़ा शहर था। बरेली में तो सब कुछ आसानी से समझ आता था, पर यहाँ की वो कनपुरिया आबोहवा शुरू में थोड़ा अजीब लगा, पर समय के साथ सब अच्छा लगने लगा। कॉलेज के शुरू होने के बाद तो प्रद्युमन को अपने लिए भी वक्त बड़ी मुश्किल से मिलता। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं समीप थी। प्रद्युमन जी जान लगाकर पढ़ाई में जुटा हुआ था और उसकी मेहनत रंग लाई। सेमेस्टर में सबसे अधिक अंक लाकर उसने पूरे कंप्यूटर साइंस बैच में टॉप किया था। घर में सबको ये खुशखबरी खुद कॉलेज की तरफ से दी गई। इसी तरह समय पंख लगाकर उड़ रहा था। 3 साल बीत चुके थे। वो दुबला पतला सा नवयुवक अब एक 6 फीट लंबा युवान बन चुका था। व्यक्तित्व वैसा कि किसी भी लड़की को दीवाना बना दे। चौड़े कंधे, गेहुआ रंग, सुती हुई नाक, उस पर चेहरे पर बेइंतहा मासूमियत। जाने कितनी ही लड़कियां उसके करीब आने को मचल रही थी, और ऐसा भी नहीं था कि वहां सुंदर लड़कियां नहीं थी। बला की जानलेवा खूबसूरत, फर अंग्रेजी बोलने वाली वो लड़कियां किसी को भी पल भर में अपना दीवाना बना ले। पर प्रद्युमन को कोई लड़की पता नहीं क्यों पसंद नहीं आई। या तो कह सकते हैं कि वो बहुत संस्कारी था, या उसके दिल में उस नीली आंखों वाली ने उस दिन से अपनी हुकूमत कर रखी थी। सारा दिन वो अपनी पढ़ाई को महत्व देता। बचे हुए समय में उन 8 दिनों को याद करता, जो उसकी जिंदगी के सबसे सुंदर 8 दिन थे। आखिर वो पला ही गया। आज प्रद्युमन के कॉलेज में प्लेसमेंट की कंपनी आ रही थी। अपने टॉपर बैकग्राउंड और बेहतरीन प्रस्तुति के कारण उसका चयन आईटी की सबसे बड़ी कंपनी में हुआ था। सबसे पहले पुणे के हेड ऑफिस में जाना था। वहां 6 महीने के बाद कंपनी उसको 2 महीने के लिए यूएसए भेज रही थी। ये खबर सुनकर उसके घर में दिवाली जैसा उत्सव मनाया जा रहा था। कॉलेज में उसका आज आखिरी दिन था। यहाँ से वो सीधे अपने घर जा रहा था। उसके 10 दिन बाद उसकी ज्वाइनिंग थी। जैसे ही वो घर पहुंचा, मिहिर ने उसको अपनी गोद में उठा लिया। माँ बुआ तो बुलाए लेते नहीं थक रही थी। चाचा पापा सब बहुत गर्व से सीना ताने खुश हो रहे थे। वहां जाकर पता चला कि शिवाली की शादी के लिए बुआ एक लड़का देख रही है, और बात लगभग पक्की हो चुकी है। अगले महीने के एंड तक सगाई का कार्यक्रम होगा। ये सुनकर प्रद्युमन तुरंत शिवाली के पास गया, और दोनों भाइयों ने मिलकर खूब टांग खिंचाई की उसकी। कितना हंसे सब लोग मिलकर। प्रद्युमन सोचने लगा कि कितना खुशकिस्मत है वो, जो ऐसा प्यार करने वाला परिवार है उसका। बस कमी थी तो उसकी। आज भी वो बहुत याद आती है। काश वो भी मेरी जिंदगी का हिस्सा होती। प्रद्युमन बुआ की गोद में सिर रखकर लेटा था। बातों ही बातों में उसने पूछा कि बुआ, शिवाली की सगाई का इंतजाम तो बरेली में ही होगा ना, क्योंकि लड़का यही का है। इस पर बुआ ने बताया, नहीं बेटा, वो तो रामपुर में ही करेंगे, पर तू नहीं आ पाएगा। ये बात मैं समझती हूँ, तेरी नई जॉब है। मैं बोल चुकी हूँ कि मेरा बड़ा बेटा इंजीनियर है, तो वो सीधे शादी में ही आएगा। ये सुनकर प्रद्युमन उछलकर बैठ गया। बोला, बुआ मैं आऊंगा। कैसे नहीं, मेरी बहन की सगाई है, मैं जरूर आऊंगा। बुआ ने तुरंत अपनी भतीजे को प्यार किया और बोली, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उनके जाने के बाद प्रद्युमन का दिल नाचने लगा। उसका दिल कर रहा था कि उड़कर रामपुर पहुंच जाए। वो सोच चुका था, अब की बार वो दिखेगी तो पूछूंगा उससे कि क्या तुम भी मुझसे। नहीं, कहीं उसकी शादी ना हो गई हो, या वो किसी और से। नहीं, ये सोचकर दिल बैठ गया प्रद्युमन का। फिर उसने खुद से कहा कि ऑल इज वेल। आज प्रद्युमन ने पुणे में ज्वाइन कर लिया था। फिर वही भाग दौड़ भरी जिंदगी। इंतजार था तो बस शिवाली की सगाई का। उसने पूरे 3 दिन की छुट्टी ली थी, सीधे रामपुर ही पहुंचना था। वापसी का टिकट भी रामपुर से दिल्ली का करवाया, फिर वहां से पुणे। सुबह प्रद्युमन रामपुर आ चुका था। थोड़ी देर फ्रेश होने के बाद वो उसी ठाकुर जी के मंदिर घूमकर आया। अभी 4 साल बाद भी सब वही था, वैसा ही।
वापसी में उसके घर के दरवाजे को देखा, सारे मंजर आंखों के सामने आने लगे। दिल चाह रहा था कि दरवाजा बजाकर घर में घुस जाए, पर खुद को समझाकर कि शाम को बुआ के घर में इन लोगों का आना भी तो होगा, क्योंकि ये बुआ की पक्की सहेलियों में से थी, अपने दिल को तसल्ली दी। शाम हुई, सगाई की रस्म के लिए लड़के वाले आ चुके थे। माँ पिताजी तो सुबह ही आ गए थे और बुआ फूफाजी को मदद कर रही थी। प्रद्युमन खुद रेडी होने चला गया। वो खुद इस तरह तैयार हो रहा था जैसे उसी की सगाई हो। ब्लू जीन्स, व्हाइट कलर की शर्ट, उस पर उसका कसा हुआ शरीर ऐसा लग रहा था मानो वही दूल्हा हो। जब वहां बने उस सगाई की जगह पर उसने कदम रखा तो सबकी नजरें उस पर टिक गई। सभी महिलाएं आपस में बातें कर रही थी, सब उसकी उपलब्धियां की जमकर तारीफ कर रहे थे। उन्हीं सब महिलाओं में वो पड़ोसी महिला भी थी, पर ये क्या वो कहाँ है? इधर उधर सब तरफ देखने पर भी वो कहीं दिखाई नहीं दी। जो खरगोश के बच्चे की तरह फुदक रहा था, एकदम बंद होने लगा। सारा सगाई का टाइम बीत गया, पर वो कहीं भी ना दिखी। बल्कि वो पड़ोसी महिला एक और महिला के साथ मेरी माँ से बड़ा हंसकर बातें कर रही थी। प्रद्युमन समझ गया था कि उसकी वो अनजान, अनकही मोहब्बत एक अधूरा ख्वाब बनकर ही रह गई है। वो उससे दूर हो चुकी है, शायद वो अब किसी और के घर की इज्जत बन चुकी है। ये सोचकर ही प्रद्युमन ने उस टूटे ख्वाब की किरचियों को अपने दिल की गहराई में दफन कर लिया। शिवाली बहुत ही प्यारी लग रही थी, दोनों का जोड़ा बहुत ही सुंदर था। सगाई के कार्यक्रम के बाद पिताजी तो बरेली उन्हीं लोगों के साथ निकल गए, पर माँ को बुआ जी ने रोक लिया। मिहिर को अपने भाई की मन की हालत पर अब कुछ शक हो चला था। उसने प्रद्युमन से साफ शब्दों में पूछ लिया, पर प्रद्युमन ने थकान का बहाना बताकर उसको किसी प्रकार टाल दिया। रात भर बुआ और माँ बातें करते रहे, पर आज पहली बार प्रद्युमन की आंख में आंसू थे। रात भर वो नींद के साथ लड़ता रहा, कब सुबह के 5 बजे उसे पता ही ना चला। माँ ने उठाकर उसको चाय दी, 7 बजे उसकी ट्रेन थी, और वो लाल आंखें लिए उसके दरवाजे को आखिरी बार देखता हुआ चला गया। उस समय दिल में सिर्फ एक ही गाना बज रहा था, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद।